गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना। इस टॉपिक के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.8 और एग्जाम्पल 7.14 सॉल्व करना है, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ सर्च करें RBSc फिजिक्स बाई सुरेश सर। वहाँ चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को ओपन करें तो वहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल सॉल्व मिलेंगे। आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इस टॉपिक के प्रॉपर PDF नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी इस सिलेबस का फ़ायदा मिल सके। अब देखिए, बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इस चुंबकीय बल के मान की गणना करनी है। तो यहाँ पे दो पुराने कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट काम में लेने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये कि पाठ 5 में चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा वाले में हमने पढ़ा था कि यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो वहां पर विद्युत धारा व अपवाह वेग के मध्य संबंध याद किया था, I बराबर NEAVD। ये जो VD है ये क्या कहलाता है बेटा? अपवाह वेग कहलाता है आपके पास। तो एक तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो मैं डायरेक्ट यूज में लेने वाला हूँ। दूसरी टर्म जो हम काम में लेंगे यहाँ पे वो ये है, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? B आपके पास। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये Q आवेश बेटा V वेग से थीटा कोण पे अगर गति करे, कितने वेग से? V वेग से। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे कौन गति करे? आवेश Q। और किस में गति करे? चुंबकीय क्षेत्र B में गति करे। तो इस आवेश पे एक चुंबकीय बल लगेगा और उस बल के मान की गणना हमने की थी QVB sin थीटा। QVB sin थीटा। अब देखिए, केवल परिवर्तन इतना सा होगा कि ये जो वेग है, यहाँ तो सामान्य एक इलेक्ट्रॉन का वेग था, परंतु यदि कोई चालक तार के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेंगे तो इनके कारण धारा विपरीत दिशा में जाएगी। ये तो पता ही है सबको कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस ओर होता है उसके विपरीत दिशा में कौन बहती है? धारा। अब इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का एक औसत वेग होगा और वो औसत वेग क्या कहलाता है? अपवाह वेग। तो यहाँ जो कंसेप्ट काम में लेंगे चुंबकीय बल निकालने के लिए, उसमें धारा आएगी और धारा आएगी तो वहां आने वाला वेग क्या कहलाएगा बेटा? अपवाह वेग कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे V ना काम में लेके क्या काम में लेंगे बेटा? VD। तो कुल मिला के हम डायरेक्टली कितने फॉर्मूले यूज में लेने वाले हैं? दो। एक तो I बराबर NEAVD और दूसरा F बराबर QVDB sin थीटा। बात क्लियर है? अब देखिए किस प्रकार से हमारे पास क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो सबको पता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो इस प्रकार बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। मैं रखे गए धारावाही चालक तार, एक तार ले लो, ये रहा तार, और ये जो तार है इस चुंबकीय क्षेत्र में कितने कोण पे रखा है? थीटा कोण पे रखा है। और इसमें किसका प्रवाह हो रही है? धारा I। अगर धारा इस ओर है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इसके क्या होगा? विपरीत आपके पास। अब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इनका अपवाह वेग कितना कहलाएगा बेटा? VD। ठीक है। लगने वाले चुंबकीय बल। अब देखो, चुंबकीय बल कब लगता है? ये सबको पता है कि जब एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र आते हैं तो चुंबकीय बल लगता है। इसका उदाहरण मैंने पहले भी दिया था। अगर आप अकेला चुंबक रखेंगे और ये इसका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है B1, तो बताओ क्या इस चुंबक पे कोई बल अनुभव होगा क्या? नहीं।
इस पे बल तब तक अनुभव नहीं होगा जब तक कोई दूसरा चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र, ये दूसरा है, ये इसका है, ये कितना है B2। अब देखो जब B1 और B2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समीप आएंगे तो इन दोनों पर क्या लगेगा, बल। अगर समान ध्रुव समीप हैं तो प्रतिकर्षण, और अगर यही असमान ध्रुव होते तो क्या लगता बेटा, आकर्षण आपके पास। तो ये बात हमें पता लगी कि इसके अंदर कौन सा बल लगेगा बेटा, एक चुंबकीय बल लगेगा। और चुंबकीय बल तब लगता है जब कितने चुंबकीय क्षेत्र आते हैं, 2 चुंबकीय क्षेत्र आते हैं। अब यहां देखो, आपने एक चुंबकीय क्षेत्र तो खुद दे दिया, ये रहा एक समान, तो एक तो ये हो गया। अब देखो चालक तार में क्या बह रही है, धारा, और आपको पता है यदि तार में धारा बहेगी तो उसके चारों ओर भी क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगी बेटा, ये धारा। तो यहां पर कुल कितने चुंबकीय क्षेत्र हो गए, 2। एक तो आपने दिया एक समान, और दूसरा इस धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न हो गया। अगर एक साथ 2 चुंबकीय क्षेत्र आते हैं तो वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे बेटा, बल। और इसी बल के मान की हमें क्या करनी है, गणना। आइए देखते हैं किस प्रकार से इस बल की गणना की जाएगी। तो ध्यान देना बेटा, देखो आपको पता है कि इस चालक में, ये चालक है, इसको मैं यहां बना लेता हूं। इस चालक की लंबाई कितनी मान ली बेटा, L। इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना, A। और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना मान लेता हूं, Q। धारा का प्रवाह हो रहा है, किसका प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब कौन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं अर्थात आवेश गति कर रहा है। तो आवेश गति करेगा तो इस चालक तार के अंदर चुंबकीय बल लगेगा, कितना, QVdB sin थीटा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, आवेशित चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर कितना, QVdB sin थीटा। समीकरण नंबर 1, क्योंकि एंगल कितना है, थीटा, चुंबकीय क्षेत्र कितना, B, कितने वेग से गति कर रहे हैं, Vd से, और कुल आवेश कितने मान लिए अपने, Q मान लिए। अब ये कुल आवेश का मान कितना है, ये ही ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, उस पर देखो। चालक का आयतन, देखो आयतन क्या होता है, यदि ये कोई चालक है तो इसकी लंबाई और ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना, A, अगर लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को गुणा करेंगे तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आयतन। क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा आपके पास। आयतन क्या होगा, देखिए इधर ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, कुल कितना हो गया, मीटर क्यूब। और आयतन का मात्रक भी कितना होता है, मीटर क्यूब ही होता है आपके पास। तो अर्थात आयतन क्या होता है, लंबाई गुना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो V बराबर, यहाँ पे कैपिटल V बनाना, इसका मतलब ये आयतन है, और ये कितना है बेटा आपके पास, LA। इतनी सी बात के लिए आयतन निकाल लिया। उसके बाद क्या किया हमने, ऐसा माना है कि इसके इकाई आयतन में, इकाई आयतन का मतलब अगर इसका 1 मीटर क्यूब काटोगे ना तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हैं, स्मॉल n। तो माना चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, स्मॉल है। ये किसमें है बेटा, इकाई आयतन में, पूरे चालक में नहीं है, 1 मीटर क्यूब में। मान लीजिए कोई चालक है, इसके 1 मीटर क्यूब में 10
इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। फिर मुझे ये पता करना है कि इस पूरे चालक में कितना होगा। तो मुझे पहले क्या पता करना पड़ेगा? इस पूरे चालक का आयतन कितना है। तो मैंने बोल दिया, मान लीजिए पूरे चालक का आयतन है 20 मीटर क्यूब। अब आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बताओ 20 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप क्या करोगे? 20 गुना 10 बराबर 200 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अरे भैया, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1 रुपए में 10 टॉफी आती है, तो अगर 20 रुपए में पूछूंगा तो क्या करोगे? 20 गुना 1 रुपए में जो आ रही है उससे, तो 20 गुना 10 करोगे तो 200 आएगी आपके पास। सेम कंसेप्ट है। अब यही कंसेप्ट यहाँ लगाया, आपको ये पता है कि इकाई आयतन में कितने आते हैं? n, और चालक का पूरा आयतन कितना है? v। अगर इस आयतन को और इस इकाई आयतन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गुणा कर दूं तो इस चालक के संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों का मान आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल N से, वो होगा इकाई आयतन में कितने हैं? स्मॉल n, गुना आयतन कितना है? L A। ये मान आ गया। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n। अब अगर कुल इलेक्ट्रॉन पता है तो आवेश निकाल ही सकते हैं। तब कुल आवेश आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, n बराबर कितना होता है? आवेश Q बराबर कितना होता है? कुल इलेक्ट्रॉन गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। Q बराबर N, आवेशों का क्वांटीकरण। तो Q बराबर n का मान आप निकाल चुके हो, NLA गुणा में क्या बेटा? E। ये क्या आ गया? कुल आवेश आपके पास आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपको याद रखना है कि I बराबर कितना होता है? NEAVD। कहां से आया? पाक संख्या 5 के अंदर। तो यहाँ पे साइड में लिख देता हूं मैं, I बराबर NEAVD होता है भैया। अब ध्यान दो, समीकरण 1 क्या है? लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? QVdV sin थीटा। F बराबर QVdV sin थीटा। F बराबर आवेश का कुल मान कितना है? NLAE, लिख दो, NLAE VdV sin थीटा। इस चीज को अरेंज करो तो NEAVD 7 लिख दिया, गुना लंबाई LB sin थीटा। अब ध्यान देना बेटा, NEAVD को क्या लिखा जा सकता है? धारा I लिख सकते हैं आप लोग। तो F बराबर कितना? ये तो हो गया I LB sin थीटा। ये है हमारा अंतिम फॉर्मूला। और अगर इसी का आप क्या निकालते हो बेटा? सदिश रूप। तो F वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा? धारा कैसी राशि है? अदिश। तो इस पे तो नहीं लगाओगे। लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशियां है, और दो सदिश को गुणा करने पे क्या आ रहा है? साइन थीटा। मतलब ये कौन सा गुणा होगा? क्रॉस गुणा। तो ये लिखा जाएगा I L वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। ये इसका कौन सा रूप है? सदिश रूप। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम लोग। यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र कितना हो? B, उसमें L लंबाई का चालक तार जिसमें I धारा बेरी हो और थीटा कोण पे रखा हो, तो इस तार पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? ILB sin थीटा। फिर से बताता हूं, B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण के ऊपर L लंबाई का I धारा वाला चालक तार रखा है, तो तार पे लगने वाला बल कितना होगा? F। ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र के बेसिस पे अगला डेरिवेशन सॉल्व होगा आपके पास। अब इसके मूल रूप से बेटा 2 केस आते हैं, तो एक बार यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? मिटा दूं? देखो अब
केस क्या है इसके? ध्यान दीजिए, केस नंबर फर्स्ट। तो पहला केस आपके पास है, यदि चालक तार की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। तो होगा क्या? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, कितना? b। और ये रहा चालक तार, इसकी लंबाई l, वो भी इसी दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है। तो लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान दिशा में है, तो इनके मध्य बनने वाला कोण कितना? 0 डिग्री। मान लीजिए इसमें धारा कितनी बह रही है? I। तो इस पे लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा वो ज्ञात करना है। समांतर है इसलिए थीटा कितना बनेगा बेटा? 0। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। बल आपको पता है कितना लगता है? ILB साइन थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, तो F बराबर कितना बेटा? 0। इस अवस्था में इस चालक तार पे लगने वाला बल कितना होगा? 0 आपके पास। केस नंबर सेकंड, यदि चालक तार की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो। परस्पर लंबवत होंगे तो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब परस्पर लंबवत का केस कैसे होगा? ध्यान देना, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, कितना है? B आपके पास। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक तार कुछ इस प्रकार से है। तो बताओ चालक तार की लंबाई ये है इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, दोनों के मध्य कोण कितना? 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अब आपको पता है बल कितना लगेगा? ILB साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो गया, तो बल कितना? ILB। और ये लगने वाला बल कैसा होगा बेटा? अधिकतम आपके पास। तो अधिकतम बल तब लगता है जब आपके पास चालक तार की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? लंबवत। और मिनिमम कितना हो सकता है? 0। वो तब लगेगा जब चालक तार की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या हो? समांतर। तो एक कंसेप्ट आप ये याद रखोगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।